नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, यह देवी आपके साथ परछाई बनकर चल रही है और जब तक इनका साथ आपके पास है तब तक आपका विकास है। लेकिन अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर बर्बादी का आलम बड़ा खास है, क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त हमें अच्छे परिणाम नहीं दिखाती। यानी कि ज़िंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, यानी देवी शक्तियाँ हमारे साथ है, देवी शक्तियों की कृपा हमारे ऊपर है, अच्छी शक्तियों का आशीर्वाद हमारे पास है, तभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि इतने बड़े संसार को कोई तो चला रहा है। वो शक्ति अगर हमारे साथ जुड़ जाती है तो काम हमारा भी बन जाता है। लेकिन कई बार नकारात्मक शक्तियाँ भी तो इस दुनिया में होती है। कहते हैं जहाँ सकारात्मक है वहाँ नकारात्मक है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, और जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है। उसी प्रकार से जहाँ देवी शक्तियाँ है तो वहाँ असुरी नकारात्मक शक्तियाँ भी है। तो कई बार हम नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में भी फंस जाते हैं। तो क्या होता है, इंसान पागल हो जाता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, रोने धोने लगता है, परेशान हो जाता है, काम उसके बिगड़ जाते हैं और हर वक्त उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। आज की वीडियो में बहुत सारी ज्ञान की बातें होगी, बहुत सारी राज की बातें होगी। वीडियो में आपको देंगे पूरी जानकारी, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बात बड़ी गंभीर है, मौका बड़ा संगीन है। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे सच्चे मन से लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, देवी शक्तियों का आशीर्वाद हमें कब मिलता है? जब इंसान जीवन में अपने कर्म को समझ जाता है, वो समझ जाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। जब वो धर्म के रास्ते पर चलता है, जब वो पूरी तरह से मांस मदिरा का सेवन त्याग देता है, रात्रि को वो समय पर सोकर सुबह जब वो समय पर उठने लगता है, जब वो अपने हर काम से पहले प्रभु को याद करता है, अपने भोजन से पहले प्रभु को याद करता है और अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है, अपने कर्मों को वो साफ करता है, तभी तो देवी शक्तियों का आशीर्वाद वो पाता है। तभी तो स्वयं देवी उसके साथ परछाई बनकर चल रही होती है और उसके काम बना रही होती है। ऐसे लोगों के काम बीच रास्ते में कभी नहीं अटकते। आप देख बात ध्यान रखिएगा, जिन पर खास देवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग लाख कोशिश करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ उनके काम बिगाड़ती रहती हैं। लेकिन जिस इंसान को भगवान पर भरोसा होता है, जो इंसान भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है, सभी देवी शक्तियों का आशीर्वाद उसे समय समय पर प्राप्त होता रहता है। उसके जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आती, उसके जीवन में सदैव सकारात्मकता ही दरवाजे खटखटाती है। वो हमेशा इस बात से खुश रहता है कि भगवान मेरे साथ है और मेरा काम नहीं बिगड़ सकता। एक समय पर जब इस इंसान के अंदर भी घमंड आता है तो उसका घमंड भी भगवान उतार देते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार को विनम्र रखें। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर परिस्थिति में हम खुद को एक बात का एहसास दिलाएं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अगर वो चाहेंगे तभी मेरा काम होगा। तो घमंड इंसान के अंदर नहीं आता है, अभिमान इंसान के अंदर नहीं आता है। आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपके आने वाले 5 दिनों की भविष्यवाणी आपको बताना। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जाने अनजाने में आपके साथ कैसे जुड़ती है ये तो आपको आगे पता चलेगा। कई बार दोस्तों हम रोज़ाना समय पर नहाते नहीं हैं कि आज ठंड लग रही है कल नहाएंगे, कल आता है तो आज और ठंड लग रही है कल नहाएंगे। कई लोग एक एक सप्ताह तक नहीं नहाते हैं, स्नान नहीं करते हैं। तो ऐसे गंदे शरीर पर नकारात्मक शक्तियाँ ही तो हावी होगी। ऐसे शरीर के साथ देवी शक्तियाँ रहेगी। आपको ज़रा खुद से स्वयं से विचार करना चाहिए। तो आपको अपनों को भी यही सीख देनी है, आपके जो अपने हैं उन्हें भी आपको यही सलाह देनी है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी करिए, लेकिन खुद के शरीर को अस्वच्छ मत रखिए। अपने आप को भगवान से जोड़े रखिए। देवी शक्तियों का आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा और आपको आँखों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसे चमत्कारिक परिणाम इंसान को प्राप्त होते हैं जब देवी माँ स्वयं उसके साथ परछाई बनकर चलती हैं। तो एक बात का ज़िंदगी में सदैव ध्यान रखें, कर्म प्रबल हो और मेहनत अमर हो। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां हम आपको बताना चाहते हैं। ये सावधानियां आपके बहुत काम आने वाली हैं। वीडियो के अंत में तो आपको उपाय हम देंगे ही, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर
आप वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा। देखिए, व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सुलभ नज़र आ रही है। व्यापार में खतरे के निशान पे आप बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ इंसान के जीवन में दुख आते हैं तो एक साथ आते हैं, और जहाँ इंसान के जीवन में सुख आते हैं तो वो भी एक साथ आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे दुख नहीं आएगा, और आगे दुख आएगा तो उसकी तैयारी हमें आज ही कर लेनी है। किसी ने क्या खूब कहा है, चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में स्थितियाँ बदलने वाली है। 4 दिन की इस ज़िंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन घमंड मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। ज़िंदगी स्वर्ग से भी खूबसूरत हो जाएगी। समझदार को इशारा काफ़ी है, और जो समझदार होगा उसे ये बात ज़रूर समझ आई होगी। दोस्तों, हम हर वक्त ये सोचते हैं कि किसी तरह हमारा काम बन जाए। हम हर वक्त तो सोचते हैं कि किसी तरह हमारा ये काम हो जाए, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में मतलबी कभी भी नहीं बनना चाहिए। आप भी इन 5 दिनों में एक बात ध्यान रखिए कि भगवान भी उसी को देता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। कहते हैं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। यानी जो इंसान दूसरों का दुखड़ा दूर करता है, जो इंसान किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर हंसी लेकर आता है, जो इंसान किसी भूखे इंसान को खाना खिलाता है, जो इंसान किसी भी इंसान को आश्रय प्रदान करता है, उसकी मदद करता है निस्वार्थ भाव से, ऐसे लोगों को तो यूं ही भगवान खुश कर देते हैं। ऐसे लोगों की इच्छाएं तो भगवान यूं ही पूरी कर देते हैं। लेकिन कलयुग के इस दौर में नज़ारे उल्टे मिल रहे हैं। लोगों को केवल अपनी झोली भरने से मतलब है, तो ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वरना मुंह के बल गिरोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो कर्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विपरीत होते हैं। यानी कि कर्मों का खेल ऐसा होता है कि इंसान कभी अपने कर्म से नहीं बचता। वो घूम फिर करके आपके पास पुनः लौट कर आता है। इतना ध्यान रखिएगा। आने वाला है जो समय है, उन लोगों के लिए बड़ा भाग्यशाली है जो अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, ना कि भाग्य पर। देखिए, अगर आप भाग्यशाली हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करें। जो इंसान मेहनत करता है, अपने कर्म पथ पर लगा रहता है, भाग्य भी उनका साथ देने लगता है। रोक रुकावट उनके हिस्से से दूर चली जाती है, प्रभु की कृपा उन्हें मिल जाती है। नौकरी अगर आप करते हैं तो अपनी आवाज़ को थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि आपकी तेज़ आवाज़ उच्च अधिकारियों को क्रोध दिला सकती है। आपकी तेज़ आवाज़ उच्च अधिकारियों के मन में आपकी छवि खराब करा सकती है। यहाँ पर आपको बहुत संभलना होगा, वरना बात बिगड़ेगी और बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य आपका मंगलमय है, लेकिन तली बुली चीज़ों से आपको खतरा बन रहा है, इसलिए हम आपको सतर्क और सावधान कर रहे हैं। इसी के साथ बेरोजगार लोगों को अपने रोजगार के लिए मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा, इधर उधर इंटरव्यू देने भागना होगा, तभी कुछ कहीं से अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ पाएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताएंगे, और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं सोमवार के लिए। सोमवार का दिन देवादिदेव महादेव को समर्पित है, और सावन का दूसरा सोमवार इस दिन आने वाला है। तो हम आखिर क्या करें? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको बस भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा करनी है। आपको 11 बिलपत्र लेने हैं, उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है, और एक एक बिलपत्र पर चंदन से ओम की आकृति बनानी है। ये काम करने के बाद एक एक करके वो बिलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए, अपनी इच्छाओं को भी बाबा को बताते रहिए, और ये उपाय करके देखिए। 3 माह के अंदर ही आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन हर सोमवार को ये उपाय करिएगा। अब दोस्तों, अगला उपाय हम आपको बताएंगे मंगलवार के लिए। चूँकि हनुमान जी महाराज भी भोले बाबा के ही अवतार हैं, उन्हें भी रुद्रावतार कहा जाता है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी महादेव प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी को आपको एक गुलाब की माला चढ़ानी है और केवड़े का इत्र चढ़ाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये 2 काम बस आप करिए। लाल किताब, जो कि जानी मानी ज्योतिषी किताब है, उसमें बताया गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये सर्वोत्तम सरल उपाय है। जिसने भी किया है उसने लाभ जरूर कमाया है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज के दिनों में हमने बात करी आने वाले 5 दिनों की।
वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करने में कंजूसी न दिखाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे शहर में है रुक